अस्सलाम वालेकुम। मैं प्रोफेसर डॉक्टर अंजुम रहमान, प्रिंसिपल शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो मेडिकल कॉलेज लियारी। मैं कैंसर सर्जन हूँ। इसके अलावा मैं लेप्रोस्कोपिक सर्जन और डेफिनेटली आई एम अ गायनेकोलॉजिस्ट एज वेल। मेरा स्पेशल इंटरेस्ट है इनफर्टिलिटी, स्पेशली टेस्ट ट्यूब में। मैं आपसे डिस्कस करूँगी बच्चेदानी के मुंह का कैंसर, उसकी क्या वजूहत होती हैं और जिसको हम सर्वाइकल कैंसर कहते हैं। लास्ट टाइम हमने आपसे डिस्कस किया था कि बच्चेदानी का कैंसर क्या होता है। बच्चेदानी के दो हिस्से होते हैं, एक यूट्रस ऊपर वाला जो होता है और एक नीचे जिसको हम बच्चेदानी का मुंह कहते हैं यानी कि सर्विक्स कहते हैं। बच्चेदानी के मुंह का कैंसर यानी कि सर्वाइकल कैंसर यंग एज में ज़्यादा कॉमन होता है, डेट इज़ रिप्रोडक्टिव एज, मतलब कि सेक्सुअली एक्टिव लेडीज़ जो कि बच्चा पैदा कर सकती हैं और यंग एज हो बिफोर मेनोपॉज। जब हमने डिस्कस किया था कि बच्चेदानी का कैंसर किस में कॉमन है तो मैंने आपको बताया था कि ये ओल्ड एज में ज़्यादा कॉमन होता है और यंग एज में यानी कि रिप्रोडक्टिव एज में या समझें कि 50 ईयर से बिलो वाली औरतों में ये कम होता है, बहुत रेयर होता है, हो सकता है मगर रेयर होता है। मगर सर्वाइकल कैंसर यानी कि बच्चेदानी के मुंह का कैंसर जो है ये यंग एज लड़कियों को, मेनोपॉज से पहले ही औरतों को ज़्यादा कॉमन होता है। इसकी बहुत सारी वजूहत है मगर सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट कॉज जो है वो एक इन्फेक्शन है, एक वायरस है जो सेल हैं हमारे बच्चेदानी के मुंह के, उसके अंदर एंटर होता है। वो इन्फेक्शन इसमें सेल को मल्टीप्लाई करता है और उसको कैंसर में चेंज कर देता है। इस वायरस का नाम जो है वो ह्यूमन पैपिलोमा वायरस है और ये उनमें ज़्यादा कॉमन होता है जिन ख़वातीन को बहुत यंग एज में शादी हो जाए, जिनके बहुत सारे बच्चे हों, ख़ुद उनकी कोई हिस्ट्री हो सेक्सुअल मल्टीपल पार्टनर्स की, या उनके हस्बैंड को कोई मल्टीपल पार्टनर की हिस्ट्री हो, या अदरवाइज़ ऐसा नहीं भी है तो वो पेशेंट जिनकी इम्यूनिटी कम है, बहुत यंग एज में शादी हो जाती है और जिनकी इन्फेक्शन हो बहुत ज़्यादा या बहुत ज़्यादा क्रॉनिक इन्फेक्शन यानी कि पुराना बच्चेदानी में इन्फेक्शन हो, यूजली पेशेंट प्रेजेंट करती है हमारे पास कि जी कहती है डॉक्टर साहब मुझे बहुत अच्छे से गंदा पानी आता था या बदबू वाला पानी आता था या उसको और कोई कंप्लेन थी, शरीर तकलीफ़ हो जाना, माहवारी का एबनॉर्मल हो जाना, बहुत सारी तरीके से ये कैंसर प्रेजेंट करता है। इस कैंसर को हम कैसे बच सकते हैं? एक पेपिस्मेर, जिसे हम ज़बान आम में पानी का टेस्ट कहते हैं, पेपिस्मेर एक टेस्ट है जो कि हर शादीशुदा औरत को आइडियली जब तक वो रिप्रोडक्टिव एज में है, बच्चे पैदा कर सकती है, हर 3 साल में एक दफ़ा ज़रूर करवाना चाहिए। ये सिंपल एक ओपीडी में टेस्ट होता है और हम इसमें पता कर सकते हैं कि अल्लाह ना करे कोई ऐसे सेल तो नहीं है बच्चेदानी के मुंह में जो आगे जाके कोई बड़ी चीज़ बनाए यानी कि खुदा ना खास्ता कैंसर बनाए। एक बात तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट है कि आप जब भी अपने डॉक्टर के पास जाएँ, अगर आपका पेपिस्मेर यानी कि पानी का टेस्ट नहीं हुआ है, प्लीज़ अगर आप सेक्सुअली एक्टिव हैं और आप यंग एज में हैं, रिप्रोडक्टिव एज में हैं या फिर मेनोपॉज से यानी माहवारी बंद होने की पहले वाली एज में, तो प्लीज़ अपने डॉक्टर से कहें कि आपका मायना ज़रूर करें और आपके पास पानी का, चाहे आपको उससे रिलेटेड बच्चेदानी से रिलेटेड कोई इशू है या नहीं है, ये ज़रूर करवाना चाहिए, जिससे हमें बहुत टाइम अरसा पहले पता चल सकता है कि अल्लाह ना करे कोई ऐसी चीज़ हो जो अब बड़ी चीज़ में चेंज हो जाए। अब आते हैं हम सर्वाइकल कैंसर में कि फ़र्ज़ करें जैसे मैंने आपको बताया कि इसकी बहुत सारी कॉजेज़ हैं, एसोसिएटेड फैक्टर जो स्मोकर्स होते हैं, अल्कोहल होते हैं, हमारे पेशेंट बहुत ज़्यादा एनीमिक हैं, हमारी इम्यून डेफिशिएंसी है, हमारी इम्यूनिटी इतनी अच्छी नहीं है और सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि हमारे पास यूजुअली बड़ी यंग एज में शादी होती है, बच्चे बहुत ज़्यादा होते हैं। इन सब कंडीशन में क्योंकि इम्यूनिटी कम होती जाती है, ये कैंसर ज़्यादा होने के चांसेस हैं। ये कैसे प्रेजेंट करता है? यूजुअली जो पेशेंट इसमें आते हैं उनको एक तो नंबर 1 है कि डिस्चार्ज लिकोरिया होती है, सीवियर लिकोरिया होगा, बहुत पुराना होगा, हो सकता है पेशेंट कहे कि मुझे स्मेल आ रही है यानी कि बदबूदार पानी आ रहा है और कभी कभार उस पानी में खून भी आता है, या हो सकता है कि मियाँ बीवी के ताल्लुकात में तक बहुत तकलीफ़ होती हो या खून आता हो या फिर माहवारी बहुत ज़्यादा एबनॉर्मल हो जाए। इसके अलावा पेशेंट कभी नोट करती है कि उसका सडनली उसकी भूख कम हो गई है, उसका वज़न कम हो रहा है और इस सब कंडीशन में प्लीज़ अगर आपको इनमें से कोई भी सिम्टम्स हैं आप अपने डॉक्टर को ज़रूर बताएं, क्योंकि मैंने जैसे आपको बताया कि डेफ़िनेटली एहतियात इलाज से बेहतर। तो पहली तो बात है कि हम अगर आपको कुछ नहीं भी है तो फिर भी आप अपना स्क्रीनिंग टेस्ट यानी कि पानी का टेस्ट या पेपिस्मेर करवाएं और अगर आपको इनमें से कोई भी अलामात होती हैं अपने डॉक्टर से कंसल्ट करें, प्रॉपर मुआयना करवाएं। सर्वाइकल कैंसर यानी कि बच्चेदानी के मुंह का कैंसर हमारी कम्युनिटी में बहुत ज़्यादा कॉमन है। हो सकता है कि सेक्सुअल नॉर्म चेंज हुए हों या हो सकता है कि डेफिनेटली हमारी इम्यूनिटी इतनी अच्छी नहीं है और बहुत सारी सोशल फैक्टर्स और नॉन सोशल फैक्टर्स हैं जो ये मिला के इसके रिस्क हमारी कम्युनिटी में बहुत ज़्यादा है। सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये है कि ये कैंसर जो है यूजुअली जब पेशेंट हमारे पास आती है तो ये बड़ा डिले डायग्नोज होता है। यूजुअली पेशेंट अर्ली नहीं आती, हालांकि बहुत सारी ख़वातीन को बहुत ज़्यादा पानी की शिकायत होती है। इसका मतलब ये हरगिज़ नहीं है कि हर वो औरत जिसको पानी की शिकायत हो या बदबू वाला पानी आता हो या इसके साथ जो मैंने आपको दूसरी चीज़ें बताई उनमें से कोई सी भी सिम्टम्स हो उसको कैंसर ही है।
बट डेफिनेटली अगर ऐसी कोई चीज़ है तो आप टाइम पे कंसर्न करें। इसमें यूजुअली हमारी डायग्नोसिस अगर आपको ये है और डॉक्टर को आपका शक होगा तो डेफिनेटली वो अल्ट्रासाउंड करवाएंगे या फिर आपका CT स्कैन करवाते हैं और उसकी कंफर्मेशन होती है बायोप्सी पे। जैसे मैंने आपको बताया था कि बच्चेदानी के कैंसर अगर हमारे पास अर्ली स्टेज में आ जाए तो बहुत हद तक मुमकिन है, वेरी अर्ली स्टेज में, कि हम इस कैंसर में बच्चेदानी के निकालने के बाद आपको शुआएं या कीमो की ज़रूरत ना पड़े। इसी तरह इस कैंसर में भी अगर वेरी अर्ली स्टेज आती है तो ज़रूरी नहीं होता कि हर पेशेंट को शुआ मिलेगी। पहली बात तो ये है कि अगर आपने पेप स्मेयर करवाया और हमें लगा कि कैंसर से एक पहले वाली स्टेज, जैसे बच्चेदानी के कैंसर में हमने बताया कि हाइपरप्लेजिया या बच्चेदानी बढ़ने लगती है, वज़न होने लगती है, इसी तरह इसके अंदर भी सर्टेन चेंजेस आती हैं और ज़रूरी नहीं है कि उन चेंजेस में हम आपकी बच्चेदानी ही निकाल देंगे। अगर आप टाइम से पहले हमारे पास आते हैं और हमें लगता है कि अभी फुल फ्लैश कैंसर नहीं बना है और उसमें कुछ चेंजेस भी आ गई हैं जो चेंजेस के इवन कैंसर की तरफ जा रही हैं, तो बच्चेदानी को सेव करके भी उसका इलाज मुमकिन है। और उसमें हम डिफरेंट तरह की ट्रीटमेंट होती है, एक मशीन होती है जिसे हम कॉल्पोस्कोपी कहते हैं, हम उससे मायना करते हैं और हो सकता है कि उस जगह को हम रिमूव कर, जिस जगह ट्यूमर है उसको रिमूव कर दें, आपकी बच्चेदानी सेव हो जाए जब तक आप अपनी फैमिली कंप्लीट करें, क्योंकि यूजुअली ये उन लोगों में हैं जो यंग पेशेंट और डेफिनेटली हो सकता है इनकी फैमिली कंप्लीट ना हो सकता है वो बहुत यंग है, जो बच्चेदानी निकालने के बाद उनको मेनोपॉजल सिम्टम आ रहे हों। तो अगर आप अर्ली आ जाएंगे ऑपरेशन के बगैर, ये कीमो और शुआओं से बगैर, आपकी अगर प्री कैंसरस स्टेज है, डेट इज़ अगर आपको खुदा न खासा सेल बहुत ज़्यादा चेंज हो गए हैं या ऐसी कोई चीज़ है, तो उसमें भी बच्चेदानी को सेव करके भी हम इसका इलाज कर सकते हैं। मगर अगर कोई ऐसी पेशेंट है जो कि जिसकी फैमिली कंप्लीट हो गई है और उसकी एज भी पेरीमेनोपॉजल है और इसके अलावा हमें लगता है कि उसमें सीवियर चेंजेस आ गई हैं, कैंसर नहीं है मगर कैंसर से पहले की सीवियर चेंजेस हैं, तो एक ऑप्शन उसमें ये भी हो सकता है कि अगर वो राज़ी हैं तो हम उनका यूट्रस निकालें। बट अदरवाइज़ अगर ये नहीं है राज़ी तो मैंने आपको बताया कि हमारे पास दूसरे बहुत सारे ट्रीटमेंट के ऑप्शन मौजूद हैं, मगर इसके लिए उसके बाद पेशेंट को बड़ा क्लोज फॉलोअप पे जाना होगा। हम आपको 3 मंथली बुलाएंगे, फिर 6 महीने पे, फिर एनुअली बुलाएंगे, आपका प्रॉपर पेप स्मेयर होता जाएगा, आपका कॉल्पोस्कोपी यानी एक मशीन मायना होगा जिसमें हम देखेंगे खुदा ना खास्ता वो रिमूव करने के बावजूद भी कोई ऐसे सेल तो नहीं है या कोई ऐसी जगह तो नहीं है जहाँ पर ये ट्यूमर रीग्रोथ हो गया हो। तो आपकी कंप्लाइंस बड़ी इंपॉर्टेंट है, आपका फॉलोअप बड़ा इंपॉर्टेंट है। देखें जी, कैंसर से हमने लड़ना होता है। कैंसर होने का मतलब ये नहीं है कि खुदा न खासा मरीज़ ख़त्म हो गया, ये ज़िंदगी ख़त्म हो गई। इवन बहुत एडवांस स्टेज में भी पेशेंट की ज़िंदगी काफ़ी अल्लाह पाक अगर चाहे तो लंबी हो सकती है अगर आप प्रॉपर फॉलोअप पे रहें और प्रॉपर इलाज करवाएं। फिर वो पेशेंट आते हैं जिनको कैंसर डायग्नोज हो गया, हमने बायोप्सी की, आपकी स्टेजिंग होती है, हम देखते हैं जी कौन सी स्टेज है। उसमें हो सकता है कि अगर अर्ली स्टेज हो तो हम आपकी बच्चेदानी को निकालें, अगर अर्ली स्टेज नहीं होती तो यूजुअली आपको शुआएँ लगती हैं। लोगों का बड़ा मिसकंसेप्ट है कि जी कैंसर का ऑपरेशन करवाने से वो फैल जाता है, कैंसर का ऑपरेशन ना करवाने से वो फैल जाता है। देखें, हर चीज़ का एक इलाज है। इवन लास्ट स्टेज ट्यूमर में भी सर्जरी होने से ज़िंदगी मौत अल्लाह के हाथ में है। हमें नहीं पता कि कल, हमें नहीं पता कि जी हम हों या ना हों, बट डेफिनेटली हमने ट्रीटमेंट करवानी है। कीमो का, शुआओं का और रेडिएशन का नाम ही इतना खौफनाक है। पेशेंट डेफिनेटली इसके बहुत सारे साइड इफ़ेक्ट्स हैं। मरीज़ों को तो हमारे बाल उतर जाते हैं डॉक्टर साहब, हमारी बहू चली जाती है, हमारे भूख ख़त्म हो जाती है, मैदे में तकलीफ़ होती है और बहुत सारे साइड इफ़ेक्ट्स हैं। अल्लाह पाक इन सब चीज़ों से बचाए। पर स्टिल आपकी परसिस्टेंट होना बहुत ज़रूरी है। मेरे बहुत सारे पेशेंट ऐसे हैं कि जो कि माशाल्लाह अल्लाह पाक ने उनको ज़िंदगी दी, वो 5, 7, 10 साल से हमारे पास आ रहे हैं, फॉलोअप पे हैं, बड़ी क्लोज़ फॉलोअप पे हैं और वो एक नॉर्मल हेल्दी लाइफ जैसे कि मैं या आप, हम सब में से कोई भी गुजार रहा है, वो उस तरह की ज़िंदगी गुजार रहे हैं। सबसे पहले इम्पॉर्टेंट बात ये है कि जी आपने फॉलोअप रखना है और उससे इम्पॉर्टेंट बात है कि आप एहतियात करें, अपनी इम्यूनिटी को बिल्डअप करें, प्रॉपर स्पेसिंग करें बच्चों में, अपनी सेहत का ख्याल करें। आप एनीमिक नहीं होना चाहिए, इम्यूनो कंप्रोमाइज़ नहीं होना चाहिए। अगर आपको लगता है कि आपको बहुत इन्फेक्शन है या कोई ऐसे सिम्टम्स आ रहे हैं तो अर्ली डॉक्टर के पास जाएं और कुछ नहीं भी है तो आप अपना स्क्रीनिंग टेस्ट करवाएं, स्पेशली इस तरह की कैंसर से बचने के लिए। और अगर हो गया है तो इसकी प्रॉपर ट्रीटमेंट प्रॉपर कंसल्टेंट से करवाएं, प्रॉपर सर्जन जो कि जिसकी ये फील्ड है उससे करवाइए। आपके कुछ टेस्ट होंगे, बायोप्सी होगी। मैंने आपसे अर्ज़ किया कि क्योंकि यंग एज में है, लोगों की टेंशन होता है कि डॉक्टर साहब ऐसा तो नहीं बच्चेदानी निकल जाएगी, हमारे बच्चे पूरे नहीं हैं, हमारी फैमिली पूरी नहीं हुई है, सॉरी। सो इस कंडीशन में भी अगर आपका प्री कैंसर स्टेज है और हमें लगता है कि हम उस पर फॉलो कर सकते हैं तो वी कैन गो लाइक दिस। मगर अगर फर्स्ट करें कैंसर हो जाता है और आपको लगता है कि जिस स्टेज पे इसकी ट्रीटमेंट ही सर्जरी है, तो प्लीज़ देखें, ज़िंदगी है तो सब कुछ है। बहुत सारे मेरे पास पेशेंट आते हैं। कल ही मेरे पास एक पेशेंट आई एंडोमेट्रियम के, बच्चेदानी के कैंसर की, और वो बड़ी परेशान थी, उसका कोई बच्चा नहीं था 15 साल से। बट मैं समझती हूँ और डेफिनेटली हम सबका ईमान है, ज़िंदगी मौत अल्लाह के हाथ में है।
पर इसके बावजूद ज़िंदा रहेंगे तो सब कुछ होगा। और बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिनकी औलाद नहीं होती पर वो ज़िंदगी गुजारते हैं। तो आपने जितने दिन साल ज़िंदगी रहे इंसान हेल्दी गुजारे, क्योंकि जब ये बढ़ेगा तो आपको वो तकलीफ़ और होंगी और प्रॉब्लम्स होंगी। इसी टॉपिक के साथ मैं आपसे थैंक यू वेरी मच करती हूँ। आपको कुछ सिलसिले में सवाल पूछना हो, कोई आपने डिस्कस करना हो, मेरा नंबर आपके पास है। यू आर मोस्ट वेलकम।